हेलो एवरीवन, कैसे हो। पुत्तन का ब्लॉग आया है और पहले बग्गी का ब्लॉग आया था, पर बग्गी के ब्लॉग की कड़ी वड़ी सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले करते हैं पुत्तन के ब्लॉग के बारे में बात। पुत्तन के ब्लॉग का टाइटल है मुझे इस मसले से दूर रखो प्लीज, सब खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। अच्छा पुत्तन, सब खुश रहें, तू रहने देगी तब ना। फिर पुत्तन ने दिखाया रबर प्लांट। बोलती है इसमें एक नया पत्ता आया है, अभी इसकी मैं कटाई छटाई करूंगी, पर ये इंडोर प्लांट है, इसे अंदर रखूं या बाहर, बाहर रखूं या अंदर। साला इसने पौधों की जो नौटंकी करी है अपनी बड़ी को देख के, रबर प्लांट की, अरीका पाम। और फिर क्या होता है कि वाइपर लगाते हुए दिखाती हैं पुत्तन। पुत्तन जब सारा घर साफ करती है ना, सारे घर की झाड़ू पोछा करती हैं, बालकनी भी साफ करती है ना, तब पुत्तन सारा घर दिखाती हैं। और पुत्तन जब आलस में पड़ी रहती हैं, जब काम नहीं करती हैं, सारा घर गंदा होता है, तो वो नहीं दिखाती। सफाई करिए तो ऑफ कोर्स कोना कोना दिखाएगी। और तो वाइपर से वहां पर पानी सूत रही होती है, कहती है बिल्कुल सफाई हो गई, बिल्कुल सफाई हो गई पुत्तन की। फिर पुत्तन ने कहा आज धूप बहुत अच्छी है और दिन भी सनी 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 सनी। और फिर पुत्तन ने फ्रूट खाए, फ्रूट में स्ट्रॉबेरी और बनाना, और उसी के पीछे चाय खौलाने रख दी। साला ये क्या कॉम्बिनेशन है तुम लोगों का, तुम्हारा कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आता कि फ्रूट खाने के बाद चाय कौन पीता है। लेकिन नहीं, ये कुनवा वासी चाय पीते हैं, चाय खौलती ही रहती है इनके यहाँ। एक और आ गई है चाय पीने वाली, क्योंकि पूतना की चाय के दम पर ही तो चाय पे पूतना की चाय पर ही तो वो पल रही है, नीचे उसका पति देव तो दूध लाता नहीं है। और फिर पुत्तन बोलती है किसी सब्सक्राइबर का फोन आया था, मैंने अटेंड करा, उन्होंने मुझे इतना हंसाया, इतना हंसाया, मैं हंसते हंसते, कहीं पुत्तन हंसते हंसते तेरा तू पागल ना हो जाए, इतना हंस हंस के तुम्हारी झूठी हंसी लगती है पुत्तन, ऐसे ना हंसा करो, डर लगता है तुम्हारी ये हंसी से, अंदर पता नहीं तुम्हारे कौन सा भूत बैठा है पुत्तन। फिर हम क्या देखते हैं उसी के बाद बग्गी को। बग्गी आई थी चाय पीने, चाय। बग्गी झूठी, तू कह रही थी अपने ब्लॉग में तूने चाय छोड़ दी है, और साला हमने तो ऊपर तुझे चाय पीते हुए देख रहे हैं। तो पुत्तन का कहना बहुत ज़्यादा मानती है ना, एक्चुअल में पुत्तन से मने नहीं कर सकती है, दी से मने कर देगी तो दी फिर बुलाएंगी नहीं ना, इसीलिए चाय के बहाने से ही आ तो जाऊं दी के पास, इसीलिए भागी दौड़ी चली आती है बग्गी। जैसे ही पुत्तन बुलाती है चलो बग्गी ऊपर आओ, दी आई, दी आ रही हूँ। और फिर पुत्तन ने एक बात बताई, पुत्तन ने कहा कि मेरे चैनल का नाम लौट आया है। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने बग्गी के पास बैठ के ट्राई करा तो फिर से आ गया लाइफ ऑफ पुत्तन। ओहो, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, मैं खुश हो के पगला गई कि अब मैं फिर से लाइफ ऑफ पुतनिया बन गई। क्योंकि पहले मेरे चैनल का नाम था लिव लाइफ विद पुत्तन, उसने मुझे बहुत गालियां सुनवाई, उस चैनल ने, उस चैनल पे मैंने बहुत हरकतें करी हैं, बहुत। उस चैनल का जो टाइटल था ना, उसने मुझे इतनी हरकतें करवाई हैं, तो उस चैनल को मैंने हाइड कर दिया। फिर मैंने लाइफ ऑफ पुत्तन मेरा फिर से वापस आ गया है, तो अब मुझे कोई भी सर्च करना ना, तो
तो लाइफ ऑफ पुत्तन के नाम से सर्च करना, फटाफट आ जाएगा। आप लोगों को मेरा चैनल मिल नहीं रहा था ना, इसीलिए पुत्तन ने कहा। फिर बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछते थे। पुत्तन कहती है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया। मुझे किसी से, अगर मुझसे किसी को बात करनी हो, पुत्तन कहती है, तो वॉइस मैसेज भेजा करो। भाई लंबे लंबे मैसेज होते हैं तो मैं काम करते करते वॉइस मैसेज आपके सुन लेती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे उसके गो थ्रू होना पड़ता है। मेरी नैन थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं उसके गो थ्रू होते होते। 2-3 अक्षर साला ये क्या सीख लेते हैं गो थ्रू, वो अपने वीडियो में लाते ही रहते हैं, अपने ब्लॉग में लाते ही रहते हैं बस। उसके अलावा इन्हें कुछ नहीं करना था, गो थ्रू। और फिर बोलती हैं पुत्तन कि मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, बहुत। अगर पुत्तन तेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल था तो तूने औरों को क्यों इतना स्ट्रगल करा दिया? तू अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल खुद ही झेलती। नहीं, तेरे साथ साथ और भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पुत्तन। तेरी लाइफ का स्ट्रगल तो हमने देखा है, तूने क्या स्ट्रगल करा है। कि अंकुश को देख, वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, आज तक स्ट्रगल कर रहा है वो, तेरी लाइफ का स्ट्रगल। फिर बोलते कि मेरे से बहुत लड़कियों को मोटिवेशन मिलता है। लड़कियों सुन लो, इससे कभी मोटिवेशन मत लेना, चाहे मोटा मोटा बेसन अपने फेस पर लपेट लेना, पर मोटिवेशन इससे कभी मत लेना। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड बने, मेरी फ्रेंड बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड बनी, ऑफ कोर्स लड़कियां ही बनी पुतन, लड़कियां फ्रेंड। और फिर बोलती हैं कि उसमें से कुछ फ्रेंड रह गए और कुछ फ्रेंड, मतलब कुछ फ्रेंड रह गए, कुछ चले गए मेरी ज़िंदगी से फ्रेंड। भगवान सब कुछ नहीं देता, कुछ भगवान के हाथ में होती है। बट डेस्टिनी है ये मेरी। ओ हो पुत्तन, तेरे इन शब्दों से हम थक गए। डेस्टिनी, गो थ्रू, इन शब्दों के लिए तू बस ज्ञान देने आती है। इन शब्दों को लेकर अपनी ज़िंदगी में, तेरे ज़िंदगी में ये सब शब्द मैटर नहीं करते। सबको सब कुछ नहीं मिलता, काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे लगता है शेयर कर दूं, पर मैं नहीं करना चाहती। मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूँगी। ये तो तू अपनी बड़ी बहन का टाइटल चेप रही है पुत्तन। और बग्गी, तेरी चाय की पोल दीदी ने, तेरी तेरी नंदुड़िया ने 2-2 बार खोल दी। बोलती है नीचे से मुझे चाय का बनाने को कह रहे हैं, मुझसे चाय बनाने को कह रहे हैं, पर मैं नहीं बनाऊंगी। बग्गी, तेरी क्या औकात है, क्या औकात है पुत्तन, तेरी पोलें खोलती रहती है, पर तू झूठ बोलने से रास नहीं आती है। पुत्तन ने कहा नीचे से आया है बग्गी। तू तू बोल रही थी ना मैंने चाय छोड़ दी अपने ब्लॉग में। पुत्तन ने तो बस सोचा कि इसकी मैं पोल खोलूं। बग्गी पुत्तन ने तो यही कहा। पुत्तन ने ये दिखाया कि कढ़ी कढ़ी दिखाई पुत्तन ने, लेकिन बग्गी, पुत्तन ने तेरा नाम नहीं लिया कि नीचे से आई है कढ़ी। तेरी यही औकात है बग्गी। पुत्तन ने आखिरकार एक शब्द और बोला पुत्तन ने कि औरत औरत की दुश्मन नहीं होती, औरत औरत की दोस्त होती है। मेरी जिंदगी में तो औरत औरत की दोस्त है, लेकिन पुत्तनिया, तू ही कहती थी औरत औरत की दुश्मन होती है।
देख ले हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, हम तेरे सलाहकार हैं। हम तुझे बताना चाहते हैं पर तू समझना नहीं चाहती पुतनिया। तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो पहले से ही कहते हैं कि औरत औरत की दोस्त होती है, दुश्मन नहीं। फिर पुत्तन ने कहा मैं वीडियो को एंड करती हूँ, लेकिन पुत्तन फिर सुबह सुबह फिर बैठ जाती है। सुबह सुबह पुत्तन बैठती है कि कमेंट, मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं। पुत्तन ने सुबह कहा कि लोग बोल रहे हैं कि आपको जाना चाहिए पुत्तन। ये बात तूने एंड में इसलिए बोली ताकि व्यूज बटोर सके तू। और तू बोलती है कि मुझे किसी की बीमारी से व्यूज नहीं लेने, तू तो व्यूज लेने ही आई है पुत्तन। असली बात तो यही है, इसीलिए तूने एंड में ये बात कही कि पर मैं किसी की बीमारी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहती। लेकिन मैं ये बातें जो 3 4 5 लाइन बोलूँगी तो मुझे व्यूज़ तो आएंगे ना भर भर के। और टाइटल, टाइटल से व्यूज़ आ जाएंगे, लोग लपक लपक के आएंगे कि क्या कहा पुत्तन ने। फिर अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं किसी के लिए प्रे करूँगी, क्योंकि किसी बच्चे की माँ को उसकी केयर करनी पड़ेगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बच्चों को ही माँ की केयर करनी चाहिए पुत्तन। ये तेरी अंतरात्मा नहीं बोलती, मुझे लगता है तेरी अंतरात्मा कुछ बोलती है, लेकिन आखिरकार तुझे ये शब्द बोलने थे ताकि लोग सुने और टाइटल देखकर आए और व्यूज़ आए। मुझे व्यूज़, तुम्हारे परिवार में कुनवा में व्यूज़ के बड़े भूखे हैं। बोलती है जल्दी सब ठीक हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो सब चीज़ें नहीं हो सकती दोबारा जो तुम लोग चाहते हो। और तुम लोग सोच रहे होंगे मैं शुरू में खुश हो रही थी, लेकिन नहीं खुश हूँ मैं। इस बात से खुश नहीं हो रही थी, ये तो मुझे रात को पता चला। ये चलो पुत्तन हम मान सकते हैं तेरी बात कि तुझे नहीं पता चला होगा, तू खुश लाइफ ऑफ पुत्तन से ही हो रही होगी। शायद तेरा टाइटल बदल गया है, उससे तू खुश हो रही होगी, लेकिन तू किसी का भला चाहे ये मैं समझ नहीं सकती। तू कागजी के लिए, और तुझे जाना चाहिए, इंसानियत के नाते ही जाना चाहिए। तब तू ही तो कह रही थी कि हम अच्छी तरह से मिल सकें। अब उसकी ऐसी कंडीशन है तो तुझे जाना चाहिए। बुखार हो तो बात अलग है, लेकिन हॉस्पिटलाइज है वो, तो तुझे जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे इंसानियत के नाते। और उसका बेटा तेरे पास है, तो तुम्हारा रिश्ता तो है ही है, बाप बेटे का रिश्ता तो है ही है। पेरेंट्स होने के नाते जा सकते हो, जाना चाहिए तुझे। और कब जाएगी तू? इस ऐसे समय पे नहीं जाएगी किसी के इतने बुरे टाइम पे। और तू फ़ोन से तो पूछ ही सकती है उसके हाल चाल, पर ये कह देना तेरा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अब सब वो बात मुझसे मत करा करो, तो लोग तो कहेंगे। क्योंकि केक का मसला भी तो तू ही लेकर आई थी, उसने मुझे केक दिया, उसने भी तो इंसानियत के नाते केक दिया था। और काइंड हार्ट भी तो तू ही कहती है काइंड हार्ट है, तो फिर तो तू जा सकती है। और बग्गी के ब्लॉग में कुछ नहीं था, कुछ भी, बस पकाना खाना बस यही था। बग्गी का ब्लॉग आजकल बहुत ही बेकार है। एक ब्लॉग में ही रोती है, दूसरे ब्लॉग में आ जाती है ओवर एक्टिंग करने। बग्गी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या दिखाती है क्या करती है, ये कुछ नहीं समझ आता। बोलती है चूल्हे पे महफिल लग जाती है सर्दियों में, चूल्हा जलाओ महफिल लग गई। चूल्हा जलाओ, मुझे महफिल, बग्गी तो ऐसे बोल रही है जैसे महफिल लगती है ना, महफिल। और सर्दियों में ही, गर्मियों में नहीं। हाँ हमें भी पता है इतना तो बग्गी, हम पागल नहीं है। फिर बग्गे ने पकौड़े बनाए, पता नहीं उसमें बेसन के घोल में क्या क्या डाला,
और बोल रहा था कि बग्गी बोली कि इसमें उबले आलू, कच्चे आलू, प्याज, अगड़म सगड़म, जब वो डाल रहा था जब ही मुझे ऐसा लग रहा था देख के। और फिर बग्गा जब घोल घोल रहा था तब साहिल आ गया। बग्गी कहती है कि साहिल भी पकौड़े खाएगा। तो साहिल को सपने आ रहे थे कि तूने साहिल किसी काम से आया होगा भाई, तू बुलाती कब है, लेकिन वो काम से आया तो आज तू मौके पे चौका मार ले कि हम साहिल को पकौड़े खिला रहे हैं। फिर साहिल से पूछता है बग्गा, लोहड़ी पे तुझे कितने पैसे मिले, तू लोहड़ी पे नहीं आया। बग्गी पूछ रही थी ना लोहड़ी पे क्यों नहीं आया तब। तो बोला ये तो कमाई में लगा रहा। कितनी उसने कहा साहिल ने 300-400। बग्गी की जीभ लपलपाई। मैं भी लोहड़ी पे चला जाता लोहड़ी मांगने, लेकिन इस बग्गी के कारण मैं नहीं जा पाया। लेकिन तू कहीं तो गया था बग्गी, कहीं और जगह लोहड़ी मांगने तू भी तो नहीं गया था। और फिर बग्गा कहता है पकोड़े में मुझे सतूत के पत्ते डालने थे। बग्गे तुम लोगों की रेसिपी समझ में नहीं आता। एक वो मम्मी सौंफ के पत्ते, गोभी के पत्ते, जाने क्या क्या डाल रही थी। एक तुम लोग, भाई क्या रेसिपी बनाते हो तुम, रेसिपी दिखाया ही मत करो, ऐसा करा करो। और मुझे तो लगता है तुम्हारे कुनबा में पहली बार कड़ी, पकोड़े वाली कड़ी बन रही है। बग्गी देख ले, तेरे इस न्यूजीलैंड में पहली बार। और फिर क्या है भाई, कड़ी बन जाती है। वहीं बग्गी गाड़ी के लिए पकाती है, मैं गाड़ी सीख रही हूँ, मैं साहिल तू मेरे साथ बैठेगा, ये वो गाड़ी का ड्रामा मेरे को नहीं करना इसका। और फिर बोलती है देखो कढ़ी मैं ऊपर भी देख कर आई थी दी को, लेकिन कढ़ी के संग हमने चावल नहीं बनाए हैं, ज्वार की रोटी। साला एक ने पकौड़े बनाए, एक ने कढ़ी बनाई, एक ऊपर से ज्वार की रोटी बनाई। तुम लोगों का समझ में नहीं आता कैसा, मतलब इतने से काम में तुम इतना कतराते हो। एक जगह ही बन जाता साला कि नहीं, एक जना तुम्हारी कढ़ी पकौड़ा और कढ़ी के संग में चावल तो दुनिया खाती है नहीं, लेकिन ये ज्वार ठूसेंगे, ज्वार की रोटी, ये तुम लोगों का अलग ही है। ज्वार की वो बड़ी वाली ने क्या इनको ज्वार ज्वार सिखाया है, ज्वार की रोटी नहीं, ज्वार की रोटी। और फिर बग्गी कहती है ऐसे ही हम मिल बांट के काम कर लेते हैं, दी कुछ मैं कुछ, हम सब ऐसे। दी कभी आटा लगा लेती है, मैं रोटी बना ले, ऊपर से आटा ले आती हूँ रोटी बनाने के लिए, या दी रोटी बना लेती है, मैं सब्जी बना लेती हूँ। साला थोड़े से काम को ये तुम दोनों तीनों मिलके करते हो, ऊपर नीचे करते हो, एक ही जगह कर लिया करो। ऐसा तो ये कुनवा है, इन कुनवे में दो रोटी बनाने को आ जाए बस किसी पे। और ऐसी ही बहू आई है इनके यहाँ, ऐसी ही ये बहुरानी है कि रोटी बनाने में इन लोगों के आग लग जाती है। बिल्कुल ऐसे मसीहर शरीर है इनके, मसीहर इनकी, मतलब बोटियों में इनके खींच खींच के दिया नहीं गया है ना शुरू से। ऐसे मसीहर शरीर है इनके कि इनके शरीर से कुछ होता ही नहीं है। एक ने कढ़ी बना ली तो भाई उसके पूरे दिन कढ़ी खाएंगे वो, पूरे दिन। दाल बना ली तो 2-3 दिन तक दाल चलेगी उनकी, इनके कुनवे में। इनके घर का खाना पता नहीं क्या है, इनके घर का खाना, कुनवा वासियों का खाना मैंने पहली बार देखा है। ऐसे ऐसे घर होते हैं कि ऐसे ऐसे घर, क्या सब घरों में दोनों टाइम खाना बनता है, दोनों टाइम सब चीज़ बनती है ताज़ी ताज़ी, पर इस कुनबा में बस ऐसा ही होता है। अपना बग्गी तू मतलब मिल बांट के खाना नहीं, अपना आलस बता रही है, आलस कि मुझसे एक साथ सारा काम होता नहीं है, तो आटा ऊपर नीचे ये सब, चाय पीने में चली जाती हूँ, ये कर लेती हूँ। और बग्गी कह रही है कि सारा घर में ऐसे ही खुश रहे, मुझे तो ये लगता है, मैं यही चाहती हूँ, सब सब घर में मिल बांट के करें, हम खुश रहें। अरे बग्गी निकम्मी, तू खुश खुश रहने के लिए या घूमन घुमाई के लिए राजी रहती है? घर को तो तुझे खुश करना पड़ रहा है, अपनी नंदों को तो तुझे खुश करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती से, क्योंकि
तुझे अपनी बग्गी से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि भाई उस बग्गी में मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि उस बग्गी में ऐसा है क्या। और यदि ये कमाई ना धमाई, ये अब बग्गी तेरे मायके वाले नहीं देखते होंगे कि ये बग्गा ये कढ़ी पकौड़ी बना रहा है, काम करने नहीं जा रहा है, और ये काम करने चला जाए तो भाई बग्गी का मन नहीं लगता है, काम करने जाए भी तो कहाँ से। बग्गी ऐसे मुंह लटका लेगी, मेरा बग्गा काम करने चला गया, मैं तो ऐसी हो गई। और एक ही दिन में बग्गी ने चाय छोड़ दी। आज मैंने चाय छोड़ दी है, बस एक ही दिन का, और पुतनिया इसकी पोल खोल रही है उधर चाय के लिए, इसने चाय छोड़ दी है। भाई दोस्तों, तुमको समझ में आता है इन गुनवा की स्क्रिप्टें नहीं समझ में आती हैं, बैठ के बनाते हैं तब भी एक दूसरे की पोलें खोलते हैं। और बड़ी की कुप्पी फिर करने आ गई, मैंने सौंफ का पानी, सिनेमन का पानी, पता नहीं किस किस का पानी पिएगी। तुझे क्या बच्चा पैदा नहीं करना है, या उसी की तरह से गरम गरम चीज़ें आग फूकेगी अपने शरीर में। भाई इस कुंडमाबाजी की कह नहीं सकते हो, एक दिन में ही तो दुख हो जाते हैं, और एक दिन में ही दोनों नारियां ऐसी हंस रही हैं, दोनों मुस्टंडियां ऐसी हंस रही हैं। आज तो वो पूतना भी बहुत हंसी है, और ये भी। इनके ब्लॉग में पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, नौटंकी ड्रामे के सिवा कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें।